आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। ह्यूस्टन से मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी और हमारे साथ आज एक नए गेस्ट आए हैं कराची से, सैयद राफे सरदार। राफे अभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, यूएस में ही पिछले साल खेला था, KPL भी खेलते हैं, तो ही इज एन एक्टिव प्लेयर एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव हिम ऑन आवर शो। राफे, वेलकम टू TAN स्पोर्ट्स। Thank you Welcome, so Rafael. much. Assalamu alaikum and welcome, and it's so nice to have you here. Thank you so much, Ji. Thank you for having me here. Nice to meet you all. बिल्कुल। तो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं राफे, PSL जो चल रही है जी। और काफी एक लिहाज से देखा जाए तो बड़ी बोरिंग PSL चल रही है। हमने पहले भी एक शो में जिक्र किया था, तो इसलिए मैंने बैनर स्टिल अ बोरिंग PSL बना है। जी बिल्कुल। एक वन साइडेड गेम्स हो रहे हैं। हमने आई डोंट नो कि आपको देखने का मौका मिला है नहीं, लेकिन हमने एक शो किया था इस पे कि हमारे लड़के जो है ना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जहां एक टीम जरा बड़ा स्कोर कर देती है दूसरी टीम उसके कहीं करीब भी नहीं आती एंड दे जस्ट फॉल्टर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा PSL के लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि IPL उनके साथ क्लैश कर रहा है, तो व्यूअरशिप आपकी जो है ना वो थोड़ी सी वो कम हो जाती है, बिकॉज IPL जितना बड़ा ग्लोबल इवेंट बन चुका है। और अभी रिसेंटली मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो उसमें था कि वो 98 डेज प्लस का सीजन चाह रहे हैं अगले साल से, और या 2027 से। तो IPL जो है ना, एक तो आप बहुत सारे स्टार्स को अपने पास ले जाता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो उसका है, और वो इतना फ्रूटफुल है कि कोई प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ना खेले, IPL खेल ले तो ही इज कवर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सीजन, इतने पैसे मिल जाते हैं। तो पहली बात, स्टार प्लेयर्स कम हैं। आप मैं बेस्ट बॉलर्स की लाइनअप में देख रहा था, तो हाईएस्ट विकेट टेकर जेसन होल्डर है। जेसन होल्डर को IPL ने सालों से नहीं लिया। मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, but he's not even one of the most active players for West Indies in terms of all the highest best performers of West Indies recently even. There are few things that ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमको हैरानी होती है देख के कि PSL में वो प्लेयर्स आके परफॉर्म किस तरह कर रहे हैं, जो कि अपने लीग्स में या अपनी इवन लोकल लीग्स में भी उतने बड़े परफॉर्मर्स नहीं है। तो PSL की व्यूअरशिप डेफिनेटली कम हो गई है, और ब्रॉडकास्टिंग जो मैं कहता हूँ जो क्वालिटी है, ओवरऑल जो आप वाइब कहें स्टेडियम की, वो भी IPL से अब इस वक्त कंपेयर की जाती है, बिकॉज दोनों टूर्नामेंट साथ साथ हो रहे हैं, एक ही दिन मैच हो रहा है, तो वो उसमें ना डिफरेंस है। जबकि मैं खुद PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट है, मैं उसको चाहता हूँ कि प्रमोट करूं, मगर यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन सर्टेन टाइम्स, आपको सच है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नादिर, अगर मैं यहाँ पे पहले एक चीज ऐड कर सकूं, फिर मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ कि ठीक है कि मैं मानता हूँ कि PSL और IPL साथ साथ चल रहे हैं, तो उसके कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे प्लेयर्स जो पहले PSL में खेल रहे होते थे वो अब आपको यहाँ हमारे पास IPL में खेल रहे होते थे, वो अब हमें PSL में मिल गए। और दूसरा ये कि क्योंकि IPL चल रही है तो कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त नहीं हो रही है, तो बहुत सारे वो भी प्लेयर्स जो कि अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से बिजी होते थे, वो भी अब आपके पास आ गए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्लेयर जो आपका रोस्टर है वो बेहतर है, और बॉलर्स तो हम वैसे भी देखा जाए हिस्टोरिकली तो हम बहुत ज्यादा बाहर से नहीं लाते थे। बॉलर्स तो हमारे लोकल इतने अच्छे होते थे, तो अब इस वक्त हमारे अपने लोकल बॉलर्स का थोड़ा सा काल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें फॉरेन बॉलर्स को ज्यादा खिलाना पड़ रहा है। सही कहा। और दूसरा एक पॉइंट जो हमने मेरे ख्याल से पिछले शो में हमने तनवीर आपने भी मेंशन किया था कि ग्राउंड में वाइब नहीं है। आई थिंक द बैक टू बैक मैचेस इतने हो रहे हैं, आप अगर IPL देखें तो होम टीम क्या एवरी 5 days or 6 days के बाद दे प्ले one game, right? A team is playing and they are playing only 7 games in their home ground, वो भी 10 days या 12 days के बाद उनका एक गेम होम होता है। यहाँ पे तो अगर कराची में, लाहौर में आप बैक टू बैक गेम खेले, तो अगर मैं कराची में रह रहा हूँ तो आई विल नॉट गो एवरी डे टू वॉच द गेम बैक टू बैक। सो एंड फिर कराची और लाहौर में मैच देखने जाना भी इट्स अजाब है। तो मैच जाके स्टेडियम में जाके देखना भी इट्स रियली इट्स वेरी, जो मैं पढ़ता हूँ, मैं ऑफ कोर्स आई डोंट लिव देयर, बट जो मैं रीड करता हूँ न्यूज़ में कि इट्स
very difficult for people to go and watch the game. It's not easy. आप बताएं इसका एक्सपीरियंस मुझे. देखें, बेसिकली बात ये है कि एक तो कराची के अंदर लोगों का जो पाकिस्तान टीम की इस तरह परफॉर्मेंस 2 साल से गिरी है ना, तो जो लोकल पब्लिक है, क्योंकि मैं क्रिकेट एनालिस्ट भी हूँ, फिर खेलता भी हूँ, तो जाहिर है इंटरेक्शन लोगों से, प्लेयर्स से तो होता ही है, मगर लोगों से भी ऑन एंड ऑफ डिस्कशन होते ही रहते हैं. लोगों की जो ओवरऑल इंटरेस्ट है गेम में ना, वो कम हो गई है. एंड इट्स नॉट बिकॉज पाकिस्तान हारी है. प्रॉब्लम यह है जिस तरह पाकिस्तान खेली है. पाकिस्तान हर वक्त से हारते आई है, जीत हार साथ चलते रही है. इवन वसीम अकरम, वकार यूनुस का वक्त जो था, मगर वो जो क्लोज गेम्स होते थे या फिर स्टार प्लेयर्स होते थे, स्टार प्लेयर्स जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे अपने गेम, अभी इस वक्त आपको एक बाबर आजम था 2 साल पहले तक, जो कंसिस्टेंटली रन करते थे, सिंगल हैंडेडली मैच जिताते थे या रिजवान के साथ मिलके. वो 2 साल की बुरी परफॉर्मेंस के बाद अभी भी स्टार ही हैं अपने आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में. क्यों? क्योंकि आपको इतना ड्राउट है बड़े प्लेयर्स का. सही बात है, बिल्कुल ठीक है भाई. ना, कि उसको कोई बुला ही नहीं पा रहा. उसने कल 50 रन किए तो वो अभी भी वो मीम्स बन रहे हैं, किंग बाबर इज बैक, फलाना डमकाना. 50 रन तो कुछ भी नहीं होता. वो आजकल क्या है, अफसोस होता है. मी बीइंग अ क्रिकेटर, मेरी इंटरेस्ट कम हो गई है. मैं लाइव मैच देखने नहीं जाता, जबकि मेरे लिए तो मीडिया बॉक्स में भी सब कुछ है, मैं जा सकता हूँ, बिकॉज मैं टीवी पे भी एनालिस्ट बैठता हूँ. मगर इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट वांट टू स्पेंड 4 आवर्स वाचिंग अ क्रिकेट गेम विद जहाँ पे फायर पावर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. ये नहीं कि 200-250 रन के मैचेस हो रहे हैं, वही 130-140 रन हो रहे हैं, वही चेस कभी होते हैं, कभी वो भी नहीं हो पाते. तो बात है कि व्हाट आर यू ऑफरिंग द व्यूअर्स, राइट? तो आई वाज सेइंग कि अब आईपीएल के अंदर देखें, यंग टैलेंट जो है इट्स वेरी आई कैचिंग. वेबर जो है, फिर उन्होंने जैसे 35 बॉल 100 किया. उससे पहले डेथ पे उन्होंने रन किए. फिर संतोष हैं जिनको सिलेक्टर्स पिक नहीं करते थे, जिस रीजन से वो खेल रहे थे, उनको एक मौका मिला. उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली दिल्ली कैपिटल्स के लिए. तो ऐसे स्टैंड आउट नेम से ऐसे ऐसे नाम है जो कि हमने सुने भी नहीं थे, तो मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर सक रहा मैं नाम क्या है. तो उस तरह का टैलेंट हम ढूंढ रहे हैं. अब कल मास सदाकत ने पेशावर के लिए 50 किया, तो इतनी खुशी हुई जेन्युइनली. अच्छा, मास सदाकत के साथ मैं डोमेस्टिक में ऑन एंड ऑफ खेला हूँ, ठीक है, मगर जब आप देखते हैं कि यार इस तरह का प्लेयर जो आपके साथ था, उसको एक मौका मिला है नहीं, उसने पहले अपॉर्चुनिटी परफॉर्म किया, तो आपको खुशी होती है, बिकॉज वी ऑल आर इन द सेम पूल. ठीक है, वी ऑल आर काइंड ऑफ एंजॉयिंग द गेम एंड स्ट्रगलिंग एंड ग्राइंडिंग. सो अगेन इस तरह के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि प्रॉब्लम खाली ये नहीं है, पीएसएल में सिलेक्शन का भी बहुत इशू है. मैं पॉइंट आउट भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता. ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है ना, और वो वहां पर पीएसएल में सिलेक्ट होके बैठे हुए हैं. अब दानिश अजीज है मेरे साथ, वो पिछले 10 साल से खेल रहा है, दोस्ती भी है मेरी. मगर वो एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर सिलेक्ट होता है कराची से, फॉर द लास्ट 8 years, एंड ही इज अ बैट्समैन. ही इज अ पार्ट टाइम बॉलर. He's a part-time bowler, but he bats at number 8 for Karachi, and he's selected as a left-arm spinner. Even though he's a part-time spinner, वो बस उसका bowling action भी complete है. He's a batsman. So आपने उसको utilize नहीं किया जो उसकी skill थी, ठीक है. आप उसको as a part-time bowler, bowling all-rounder आपने बना दिया. Likewise, कोयटा ने एक development player लिया, वो खेल नहीं रहा, मगर आपने क्या अपनी इमेज क्या क्रिएट करी कि आपने कुछ चंद पैसे डोनेशन दी होगी, स्पॉन्सरशिप दी होगी, तो आपने एक ऐसा प्लेयर जिसने उमर जिशान लोया उसका नाम है, वो बच्चा ही स्मॉल, लाइक ही 20 years ऑलमोस्ट. वो एक क्लब था, फिर वहां से फिर दांतों से मैं खेलता था, तो वो भी वहां से खेलता था, और बेचारे को ओवर में 3-3 छक्के लगते थे. यंग था वो, 17-18 years, 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. और वो डायरेक्ट उठ के कुछ खेले बगैर जो है वो पीएसएल के अंदर है, ठीक है ना. यहाँ पे फर्स्ट क्लास खेले हुए इतने प्लेयर्स, प्रूवन स्टैट्स, रिकॉर्ड्स के साथ, वो बेचारे, उनको कैंप तक नहीं जाने का मौका मिलता. तो सिस्टम के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है. अब जो इन्होंने आईपीएल के अंदर जो मुंबई इंडियंस ने और टीम्स ने स्काउटिंग करी हुई है, उन्होंने अपने सिलेक्टर्स
कह लें, स्काउट्स कह लें, वो पूरे एरियाज में जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर, वहां प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, टैलेंट को, और उसमें से लाके पीयूष करके कोई एक वो लेग स्पिनर है जो कि आरसीबी से खेल रहे हैं, तो वो कहने लगे कि मेरी हर्निया का प्रॉब्लम था या क्या था, मुझे इंग्लैंड भेज के मेरा इलाज कराया पूरा कुछ अरसे, वाह, ठीक है ना, और आज वरना मैं खेल नहीं पाता यहाँ के। तो उनका तो आप कंपैरिजन है नहीं आईपीएल का पीएसएल से। नहीं कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं, इससे तो हमें इनकार नहीं है। और जो आपने एक पॉइंट रेज किया ना सिलेक्शन का, तो ये इश्यू तो हमारे यहाँ न सिर्फ फ्रेंचाइज में बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी यकीनन होगा, और पाकिस्तान में तो टीम में तो डेफिनेटली है, बिल्कुल है कि परफॉर्मेंस से ज्यादा कनेक्शंस जो है वो आपके काम आते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इतना हर्ट हो रही है। राइट, चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे कि जनरली तो हमने बात करी कि पीएसएल गेम्स जो है वो बहुत वन साइडेड हो रहे हैं, तो आपका उस पर क्या टेक है कि क्यों टीम्स जो है चेज नहीं कर पा रही है? जरा सा ही बड़ा स्कोर होता है तो हमने सिवाय एक गेम के जहां कराची ने मेरे ख्याल 234 चेज किया, हमने कोई और टॉल चेज नहीं देखा है अभी तक। देखिए, जो कराची ने चेज किया उसमें भी आपका फॉरेन प्लेयर ही था जिसने मेन क्रिटिकल लगा किया था, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम माइंडसेट की और टेम्परामेंट की है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इंग्लैंड में था 2006 में, तो मेरा पहला सीजन था, मैं एजुकेशन के लिए भी गया हुआ था। तो मैंने वहां से जब पहला सीजन में मुझसे रन नहीं हो रहे थे, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर था, मगर जाहिर है आप एज अ प्रो खेल रहे होते तो एक्सपेक्टेशन होती है। तो आई कॉल्ड माई कोच इरफान शेख, जो इस वक्त SNGPL डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के अंदर कोचिंग पैनल में हेड कोच नहीं है, वो ट्रेनिंग है उसमें। So I called him. He used to be my school coach. So he was the guy who basically pushed me, कि तुम बॉलिंग भी कर सकते हो। तो मैंने कहा सर इरफान, बॉल इतना स्विंग होता है, इतनी 115, 120, 125 किलोमीटर की बॉल भी मुश्किल है खेलना। कहने लगे, मुझे उन्होंने उस वक्त समझाया, उन्होंने कहा देखो, अच्छे और बुरे प्लेयर के अंदर ना सिर्फ टेम्परामेंट का फर्क होता है, ठीक है। यू शुड नो विच बॉल टू लीव, विच बॉल टू प्ले। और मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कंडीशन क्या है? मैंने कहा जी बॉल सीम स्विंग बहुत ज्यादा है। ही सेड क्रीज से 2 कदम बाहर खड़े हो जाओ, तो जो पिच होता है, बॉल एंड पिच होके मूव होता है, वो डिस्टेंस कम हो जाएगा एंड तुम स्विंग को इजीली मैनेज कर लोगे, ठीक है। सो दीज आर स्लाइट एडजस्टमेंट्स। अब क्या है, जब आप यहाँ पे जो आपने बात की, यहाँ स्ट्राइक रोटेशन नहीं है। आप जितने फॉलो विकेट्स देखें, जहां पे सिर्फ एक कल का मैच था, बाबर और सदाकत ने जो किया, जब 38 पे 3 आउट थे, उन्होंने, बाबर ने जो 97 या 99 की स्ट्राइक रेट के ऊपर खेला, वो एक्चुअली सिचुएशन की डिमांड थी। उस वक्त 150 या 200 की स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि मुल्तान के हम मैचेस देखें किस तरह वो क्रम्बल कर रहे हैं, या इवन दूसरी टीम्स भी ये बड़े शॉट खेलना चाहते हैं। आपको 170 रन भी करना है तो यू हैव 120 बॉल्स एंड 180 रन्स। प्रॉब्लम है गेम अवेयरनेस का इशू है। प्लेयर जिम्मेदारी नहीं लेते, उनको अपनी जगह पक्की है इसका पता है। सेम प्लेयर्स गेट सिलेक्टेड ईयर राउंड इन एवरी टूर्नामेंट। जब आपको पता होता है कि मेरे पास 2 चांसेस हैं, ये 1 चांस है। अब मां सदाकत ने कल क्यों रन किए, क्यों गंदे शॉट नहीं खेले? क्यों? उसको पता है कि मुझे टूर्नामेंट में 1 ही मैच मिल रहा है, और इसके अंदर मैं कुछ नहीं किया तो मैं शायद अगले साल वापस आऊं भी नहीं। तो बात ये कि माइंडसेट होता है। तो गेम ये दे थ्रो अवे द विकेट्स। पूरी टीम पाकिस्तान में पूरे 2-3 प्लेयर के अलावा सारे शॉर्ट बॉल पे वीक है। जेसन होल्डर की 80% विकेट जो है वो शॉर्ट बॉल है, और वो भी 125 किलोमीटर पे शॉर्ट बॉल करता है, तो ये उस पे भी आउट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप पीएसएल देख लें, उठा के आप पावर प्ले देख लें, एंड आई मीन इतने इररिस्पांसिबल शॉट्स खेल रहे हैं, दो के ओनली 2 फील्डर्स आउटसाइड। लेकिन आप अगर देखें, मेरे ख्याल से एवरेज 3 विकेट्स आर लूजिंग इन द 6 ओवर। एवरेज इज 3 विकेट्स। कभी तो 4 देख रहे हैं, कभी 5 देख रहे हैं, लेकिन 3 विकेट्स तो आप लूज कर रहे हैं। लेकिन इतने इररिस्पांसिबल शॉट्स खेल रहे हैं कि अब शादाब भी बैटिंग करने आया कल, एंड इस्लामाबाद स्ट्रगलिंग कर रहे थे कल। लेकिन ठीक है, फर्स्ट ओवर में बाउंड्रीज मारी एंड देन 15 रन बना के आउट हो गया, बेकार शॉट खेल के। सो कप्तान है वो, राइट। अभी आजम खान आप देख रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में एक आई थिंक मैच के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी आजम खान लास्ट मंथ रमजान था,
तो रमजान टूर्नामेंट में ही वाज प्लेइंग फॉर द अदर टीम, ठीक है ना, उस टूर्नामेंट के अंदर। और यहाँ पे भी वो 20 बॉलों में 21 रन 22 रन। तो मैं खाली ये सोच रहा था उसने 4-5 मैच खेले कि यार ये इसने पीएसएल खेलना है नेक्स्ट मंथ जाके, नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट हो गया था, रमजान के हफ्ते 10 दिन में स्टार्ट हो गया ईद के बाद। तो ये कर क्या रहा है ये? मैंने जो जिस टीम से खेल रहा था उसको ओनर से भी मेरी आई नो हिम वेल, तो कहने लगे यार आई डोंट नो, मतलब हमने तो स्टार प्लेयर समझ के कहा था कि ही विल बी द गेम चेंजर। तो वो एक रमजान टूर्नामेंट के अंदर उसने एक मैच में भी कुछ नहीं किया, बिकॉज ही इज बिकम सो बिग। आई पर्सनली 2 साल पहले मैंने उसको बोला आजम को, बिकॉज आई नो हिम, सालों से जानता हूँ, खेले भी साथ। तो मैंने आजम को बोला यार तो मुझे एक बात बताओ, हम ऐसे ही बैठे थे मैच के बाद, मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे अंदर क्या खामी है एज अ प्लेयर, तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट लैक्स इन यू नो एवरी प्लेयर नोज कि यार मेरे अंदर ये अच्छाई है, ये बुराई है। कहने लगे, और मैंने कहा क्या अच्छाई है तुम्हारे अंदर, तो मैं अपने प्रोज एंड कॉन्स, कहते सबसे अच्छा ये कि मेरे ख्याल से मुझसे अच्छा हिटर पाकिस्तान में कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है, मान लिया। मैंने कहा तो तुम्हारे अंदर क्या खामी है? कहते हैं कि मेरा वेट ज्यादा है। मैंने कहा तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे अंदर कमी है, और अगर तुम्हारी ये चीज ओवरकम हो जाए तो तुम्हें पाकिस्तान टीम से कोई निकाल नहीं सकता बाहर। कहने लगा हाँ प्रोबेबली शायद। तो मैंने कहा व्हाट मेक्स यू नॉट फॉलो योर, it's not your goal, मगर it's a requirement, it's necessary that you need to lose weight। कहता है कि जी मुझे लगता है कि मेरा वेट गिरेगा तो मेरी पावर कम हो जाएगी। मैंने कहा तो फिर तो क्रिस गेल की भी पावर कम होनी चाहिए थी, डेविड वार्नर की भी कम होनी चाहिए थी। तो it's the mindset, he said कि जी he said कि अब मैं ऑफ द ऑन रिकॉर्ड बनाना नहीं चाहता आपको, मगर इनकी प्लेयर पावर कुछ डिफरेंट है, बिकॉज जिस बैकअप से आ रहे हैं ना, ये पहले टूर में पाकिस्तान के गए तो इनका जहां वहां पे चेकअप होता है, बॉडी परसेंटेज फैट चेक करते हैं, तो वहां पे इसने नहीं देना चाह रहा था ये, ठीक है ना। जब इसने दिया तो जिस बेचारे ने लिया तो उसकी छुट्टी होगी अगले टूर्नामेंट में, ठीक है ना। तो मामला जो है वो डिफरेंट है, तो ये कंप्लेसेंट है बिकॉज दे गेट थिंग्स इजीली। जो प्लेयर्स ग्राइंड करके आते हैं उनकी भूख अलग होती है। मैं फॉर एग्जांपल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको आसानी से कोई चीज मिल रही होती है तो आपको उसकी कदर नहीं होती। आजम खान के हम लोग बड़े पुराने फैन हुआ करते थे, हमने बहुत उस पर बात की है, लेकिन अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अब जब देखते हैं आजम खान को तो वो पिछली दफा से ज्यादा बड़ा लगता है देखने। राइट। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आप उसको लेकर के आए, तो हमारे साथ अभिनव शो करते हैं, उसने हमें बहुत शुरू बताया था कि इसकी बॉडी ऐसी है कि ये पुल कर ही नहीं सकेगा। तो उसको आप देखेंगे सब इंटरनेशनल क्रिकेट में शॉर्ट बॉलों में सब हमेशा आउट कर लेते थे उसको, तो पुल कर ही नहीं पाते, उसकी बॉडी इतनी आर्म्स आएंगे ही नहीं। बिल्कुल तो, सही। और आपको जब पता है, और मैं यही बोलता हूँ यार कि एक बंदा खाली ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि यार मुझे अपनी फिटनेस को बेहतर करना है, अपने आप को एथलीट लगूं तो मैं देखने से, तो फिर आपकी जब अपने आप पे कमिटमेंट नहीं है तो फिर आप कहीं और क्या कमिटमेंट करेंगे? नहीं कर सकते। और हम मुस्तकिल देख रहे हैं आजम खान का डाउनफॉल ही चल रहे, अब वो अपने नाम के बेसिस पे खेल रहा है इस वक्त, और कोई वजह नहीं। और ये भी कुछ अरसा ही है जी, ये भी कुछ अरसा है। फ्रेंचाइजर बहुत जल्दी अपना दे गेट ओवर यू। आपको याद है उमैद आसिफ थे और इस तरह के और प्लेयर्स थे जो कि एवरेज परफॉर्मर्स थे, बुरे भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे, मगर वो टीम्स ने उनको फारिग कर दिए। इवन मोहम्मद अली का पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं गुजरा, जबकि पीएसएल में लास्ट में वो टॉप विकेट टेकर्स में था। मोहम्मद अली आधे मैच नहीं खेला। सलमान आगा जबकि पाकिस्तान का कप्तान, उसको आधे मैचेस मिले, जब उसने आकर अगले मैच परफॉर्म किया तो फिर मिल रहा है उसको मौका। तो इतनी कम, देखिए बिकॉज फ्रेंचाइजेस अपना पैसा लगा रही है, वो कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है। अब वो अलग बात है कि वो उनसे कनेक्शंस आपको पर्सनली कितने, वो एक डिफरेंट चीज है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। मगर अगेन तो अब बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है। प्रॉब्लम ये कि आजम को बैटिंग पे तो वो मेहनत करता है, मोइन खान स्टेडियम है उसके फादर का ही है वो, उन्होंने लिया हुआ है, तो वहां पे वो आके 200-300 बॉलें खेलता है, और वो ग्राउंड में छक्के मारता है, वो चले जाता है। एजाइल वो जनरली है, मगर उसका वेट इज प्लस 150 kg नाउ, इट्स नॉट 120-30 हाउ इट यूज्ड टू बी। सही बात है, दैट्स टू मच। It's really disappointing, but you just can't help it if someone doesn't want to lose weight. यार सही बात है, आप यू हैव बीन हैंडेड समथिंग यार, आपको लोग
तरस जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिले या इवन पीएसएल के लेवल पे खेलने का मौका मिले, आपको वो ऐसी आराम से मिल गया यार। ऑल यू नीड टू डू इज वर्क ऑन योरसेल्फ एंड मेक अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। जी अनफॉर्चुनेट फील्डिंग पे बात करें, पीएसएल की फील्डिंग पे बात करें, पीएसएल की वेरी देखिए पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। प्रॉब्लम क्या है कि जी जब आप किसी चीज पे आपका फोकस होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। जब आपकी प्रायोरिटी के अंदर कोई चीज अगर ऊपर ना हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी फिर रिजल्ट भी वैसे ही होता है। तो हमको जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, जिस तरह अबरार ने कैचेस ड्रॉप किए, अबरार पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ठीक है, मगर वो तीनों फॉर्मेट खेलने के बाद उनको अब कब से इस तरह ऑस्ट्रेलियन स्टाइल कैच करना है या यूं करना, उनको ये समझ नहीं आ रही। लाइकवाइज और फील्डर्स हैं, फील्डिंग का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। बाबर कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं यार, आप तो और क्या बाबर बात बाउंड्रीज दे रहा है, बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज दे रहा है हर मैच में। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये करते 10-20 कैच कर लिए, अपनी जान छुड़ा ली, ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात है, मैं बताऊं, हमारा डोमेस्टिक मैच था पीआईए वर्सेस केआरएल, ये जहां से ये आपके जो नुमान अली खेलते हैं और मोहम्मद वसीम उनके कोच होते थे उस वक्त। तो हमारे एक मैच में ना डोमेस्टिक के कैचेस काफी ड्रॉप हुए। अगले दिन होती है, फिर 4 डे मैच स्टार्ट होना था हमारा, मतलब उस मैच के बाद हमारे कोच ने एक एक लड़के को 100 कैच करा दिए, जाहिद अहमद ने। मतलब आपसे झूठ नहीं बोल रहा, हमारी उंगलियां ब्रूज क्या, कई जगह से ऐसा था कि खून निकल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद किसी का कैच ड्रॉप नहीं हुआ। वाई? बिकॉज आपको उस लेवल का टॉर्चर मिलेगा, आपके हाथों को आदत हो जाती है। वो शुरू में 20 कैच जब लगे हमको, और वो जोर जोर से मार रहे थे, ये नहीं कि कैच करने से हाथ फट गए, वो एक्चुअली वो 130-140 के स्पीड पे बॉल हमें मार रहे थे और करीब खड़े कर करके। वो 10-10 कैच करने के बाद हाथ सोन हो गए हमारे। उसके बाद वो जो भी तो ये लैक ऑफ कैचिंग प्रैक्टिस होती है इससे कैच। ये देखें, ये कोऑर्डिनेशन होती है हैंड आई, और कुछ भी नहीं। और वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपकी सिर्फ कैचिंग करने से ही बनती है। आप कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो, आप कितनी जायज क्यों ना हो, कुछ नहीं होता। हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपकी अगर अच्छी नहीं होगी, आप कैच छुटते रहेंगे आपके। और आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका हाथ फर्म कहाँ होना है, सॉफ्ट कहाँ होना है, या टाइट कहाँ होना है। ये तीन तो ये टेक्निक बड़ा मैटर करती है। तो कई जगह बहुत सॉफ्ट होता है, लोगों का हाथ बड़ा स्लो हाथ लाते हैं, तो वो बॉल निकल जाता है, या बहुत सख्त लाते हैं जब भी बॉल बाउंस का पॉप करके निकल जाता है। तो ये छोटी चीजें, ये सिर्फ अंदर रहने वाला ही समझ सकता है, मगर उसके लिए ग्राइंड करना पड़ेगा। सही बात है। मैं यहाँ पे एक किस्सा सुनाऊं आपको। कुछ सालों पहले की बात है ये, पाकिस्तान की टीम उस वक्त फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रही थी पाकिस्तान टीम में। तो हमारे फील्डिंग कोच होता था ब्रैडबर्न, मेरा ख्याल है उस वक्त था, राइट। तो हम लोग शो भी करते थे। तो हमने ऐसी मजाक में बोला कि जो है ना, फील्डिंग कोच इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहा है लड़कों की, इसी की ना छुट्टी हो जाए, क्योंकि ये बाकी हेड कोच और दूसरे बोलेंगे ही इज मेकिंग अस लुक बैड। वो वाकई फील्डिंग कोच को हटा करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेज दिया। सब वापस अपने लेवल पे आ गए। तो हमारे यही होता है, कोई एक आदमी आपको ढंग का मिले भी तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं। वो इसलिए भी उनको ये होता है हमें ओवर पावर ना करते। सही बात है। इनसिक्योरिटी है सबको ना, क्योंकि टैलेंट तो अपने आप में तो है नहीं, आप तो कनेक्शन की वजह से जिस पोजीशन पे, तो इनसिक्योरिटी तो होगी यकीनन। लेकिन मुल्तान सुल्तान तो बेसबॉल का कोच भी लेकर के आए थे इस दफा, उन्होंने बड़ा उसको बताया भी, उसे वीडियोस वगैरह भी बनाई उन्होंने कि उसको लेकर के आए, और फील्डिंग इस दफा जबरदस्त होगी। लेकिन सबसे पहले तो खराब फील्डिंग मुल्तान सुल्तान ने शुरू की थी मुझे लगता है। देखिए, मैं कराची की तरफ से बेसबॉल खेला हूँ, पिचर था मैं। जी 3 साल। तो मैं उस वजह से थ्रो भी अच्छी है, कुछ वो जाहिर है यंग एज में। तो बेसबॉल की कैचिंग के बाद आपकी क्रिकेट की फील्डिंग तबाह हो जाती है, ठीक है ना, सही नहीं होती। ग्लव्स पहनते हैं ना, आपने ग्लव्स पहन के एक हाथ से बॉल पकड़ना होता है। आप अगर मैंने जब बेसबॉल सीजन खेलने बाद में क्रिकेट खेलने आया, तो मैं गलती से एक हाथ से चले जाता। तो ये मैं जब सुन रहा था अली तरीन को ये बातें करते हुए, तो मैं सोच रहा था यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये इनके साथ क्या होने वाली। और वो आप खैर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बेसबॉल कोच की फील्डिंग अप्रोच अच्छी नहीं हो सकती,
वाई? बिकॉज वो एक डिफरेंट डिफरेंस स्पोर्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और डायरेक्ट हाथ बॉल में लगना और ग्लव्स के अंदर लगना है, उसको उसको खुद को नहीं पता होगा कि मैंने इनको क्या गाइड करना है। और ऑन टूर कोई चीजें चेंज नहीं करता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी, हम ये कोच लिया है, वो कोच लिया है। आपके टूर में जब 20 मैच हैं 30 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर, प्लेयर को रिकवरी चाहिए सिर्फ। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अभी मैच हम खेलेंगे ना, अगले दिन मैच खेलेंगे, आपकी बॉडी सोर होगी, सोर नहीं भी होगी तो आपके मसल्स में टायर्डनेस होती है, नेचुरल सी बात है। मैं सही आपको, बात ठीक है ना? तो बैक टू बैक मैच है ना, उस वक्त प्लेयर का दिमाग खाली क्या होता है, कल जो मैंने गलती की उसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर लूं, वो अपने में ही लगा होता है, वो कोच की बात नहीं सुनता। बिकॉज उसको गेम प्लान आप दे सकते हैं, स्ट्रेटेजी दे सकते हैं, मगर उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स चेंज नहीं कर सकते आप। ये इन्होंने करना है, ये महीना पहले जो प्लेयर सिलेक्ट करते हैं उनको कैंप लगाएं, फॉरेनर्स तो नहीं आते ना, और वहां पे इनको एक महीने पहले से बुला के आप चीजें कराएं। इस तरह हमारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट में कैंप लगते थे ट्रॉफी से पहले, प्रेसिडेंट का बर्थडे से पहले। वहां पे चीजें बेहतर हो सकती है। आप वर्कआउट करते हैं, लंबे फील्डिंग सेशंस कराएं, बॉलिंग सेशंस कराएं, यॉर्कर्स कराएं, बाउंसर्स के लिए तैयारी कराएं, पेस वेरिएशन किस तरह करनी है, स्पॉट बॉलिंग कराएं। अगेन काम बहुत करने को है, करने वाले नहीं है। और ये प्लेयर्स अपने अंदर बहुत बड़े हो गए, इनके कॉलर बहुत खड़े हो गए, करोड़ों रुपए जेब में आ जाते हैं 1-1.5 महीने के अंदर, ठीक है ना? बड़ा मसला है, जिसकी वजह से ईगो सबके बहुत बड़े हो गए, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। चले एक और थोड़ी सी सेक्शन टच करते हैं कि हमें प्लेयर्स मिल रहे हैं क्या पाकिस्तान की T20 साइड। लेट्स टॉक अबाउट द T20 साइड, कि पाकिस्तान की T20 साइड के लिए हमें कौन से प्लेयर्स मिल रहे हैं? इनकमिंग एंड आउटगोइंग बोथ, हाँ। देखिए, बात ये, अब कल मैं इंजमाम की कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रात को, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मास सदाकत को, एक बात कह रहा हूं मैं, है वो ओपनर, हमने उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया और उसने रन कर दी, मैं बड़ा खुश हूं। अब मुझे एक बात बताएं, चले मास सदाकत ने अगली 3 मैच में भी रन कर दिए, ठीक है ना, जहां भी आपने भेजा, जब वो पाकिस्तान टीम में आएंगे और उनसे जब रन नहीं होंगे, अगर की बात है, अज्यूम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा उसको ले लें, अभी तो टू इनएक्सपीरियंस होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि if he gets selected maybe next year, he plays for the franchise at number 5, number 6 or number 4, and he is an opener actually. अब वो पाकिस्तान टीम में आएगा तो ओपन फर्ज करें नहीं खेलता, वो नीचे क्यों कहेगा यार मैं तो वही ओपनर, इन्होंने मुझे नीचे खिलाया। अब बाबर ने कल अपने आप को खुद डिमोट किया और इंजमाम ने बोला कि बाबर ने अपनी मर्जी से 1 डाउन आने होगा है। तो पाकिस्तान जब तुमको 2 साल से कह रहा था तुम 3 नंबर पे खेल, तो तुमसे खेला नहीं जा रहा था 3 नंबर पे, तुमने कप्तानी के प्रॉब्लम्स हो गए, मैनेजमेंट के इश्यूज हो गए, बाबर 3 नंबर पे नहीं खेलेंगे। हम सालों से कह रहे हैं कि यार फखर को और साहिम को ओपन करा दें, बाबर को नंबर 3 पे खिला दें, उसके बाद आप जिसको भी लाना है, रिजवान को लाना है, किसी को भी लाना है, लेके आ जाए। तो अब जब वो हार ही रहे थे, उन्होंने कहा चलो अब ओवन जो इनका जो है ओपनर है, ही इज एन ओपनर, वो मिडिल ऑर्डर पूरा टूर्नामेंट खेल गया, तो अगेन प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर पावर बहुत ज्यादा है बोर्ड के अंदर, जो ऊपर लोग बैठे हैं वो क्रिकेटर्स नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ा आपको बताऊं, बीइंग अ क्रिकेटर, यहाँ सबसे प्रॉब्लम क्या है, क्रिकेटर्स अगर ऊपर आते भी हैं मैनेजमेंट के अंदर, 2 चीजें, एक, दे डोंट हैव, ये लैक ऑफ एजुकेशन है इनके पास, ठीक है ना। उससे क्या होता है मैं आपको बताऊं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है खाली कि आप इंग्लिश बोल सकें या बात समझ सकें, आपकी जो ग्रूमिंग होती है ना, मेंटल, वो आपको एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल जो है, वो आपको फ्लरिश करते हैं आप, उससे उससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों के क्रिकेटर्स की, आप शोएब अख्तर की बात सुनेंगे तो वो अपने अंदर से नहीं निकलते बाहर, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये कर दिया। आप वसीम अकरम का भी यही है, ये सब स्टार्स हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, वो आप जब कर सकते हैं जब आप अपने अना को पीछे रख के और आप दूसरे की सिचुएशन में आ सके। इन लोगों के अंदर वो चीज है नहीं। कहने को अब फर्क खाली है कि मैं अंडर 13 अंडर 15 से क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है ना, तो मैं
टेक्निकली थोड़ा सा इंग्लैंड से होके आया, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया और मैं आया, तो मैं ये मुझे अभी भी टू एन एक्सटेंट आउटसाइडर समझते थे जब मैं आया, जबकि मैं 16 साल 19-20 साल का जब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खेलना शुरू की। तो मेरे पास दोनों, मैं इनको नोट करता था। मुझे इनिशियली कहा जाता तुम पाकिस्तान तुम हम में से नहीं हो, सीनियर। मैंने कहा भाई मैं तो कराची में पैदा हुआ, यही क्रिकेट खेली, 5 साल के लिए बाहर गया था खाली। तो एक्सेप्टेंस इनके अंदर नहीं है। रजा हसन आपको याद है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे, बिल्कुल याद है मुझे, वो बहुत अच्छा बॉलर था। नेशनल बैंक और पीआईए का मैच चल रहा था, तो रात में ना हमारा हम लोग एक ही फ्लोर पे थे, मैं और वो, तो उसने नॉक किया मेरे रूम में। मैंने कहा, मैं नया मेरा डेब्यू था हुआ था, मैंने पहले दिन 50 कर दिया था पहली इनिंग में पीआई नेशनल बैंक के खिलाफ। तो थोड़ा सा नाम हो गया यार, सीजन के पहले मैच में एक नए लड़के ने 50 कर दिया, और पीआईए के 66 पे 6 आउट थे, और 35 नॉट आउट एक और 50 एक 85 रन किए थे मैंने। तो आया, तो मुझसे हलवाई की, उसने कहा आ जाओ अंदर, मैंने कहा आ जाए। तो वहां मैच चल रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, शारजा के अंदर। तो शर्जील खान और अहमद शहजाद बैटिंग कर रहे थे। तो वो मुझसे ना डिस्कशन करने लगा वैसी, तो क्या वो अंदर से ना बड़ा वो था, ड्रॉप हुआ था रिसेंटली, डिसहार्टेड था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी उसने बातें बताई, कहने लगे यार अब मैं नाम नहीं लूंगा, मगर जिस वक्त वो टीम में था उससे कुछ महीने पहले जो कप्तान थे, कहने लगे आप अच्छा तैयार होके आओ। वो कहते हैं नया नया लड़का चौड़ा क्यों हो रहा है, वो आपको आपके ऊपर रॉब डालते हैं, आप ज्यादा बोलने, जनरली आप आउटस्पोकन हो, या आप अपने जॉय, आप जॉली से हैं, उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो जो मेंटालिटी जो है, जो कल्चर है ना टीम का इन जनरल, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, वो इस तरह का है कि वो ना जैसे पुराने जमाने में होता है ना, दबाव रखना, फैमिली में जो बड़ा होता है वो चाहता है कोई नीचे वाला बोले नहीं, जवाब न दे। ये उसी माहौल में चल रहे हैं। आपने किसी को जवाब दे दिया तो आप टीम से बाहर। मैं कोयटा कैंप में था 2 साल पहले, तो मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। तो मैं कैंप के अंदर था, तो हुआ ये कि उमर अकमल, हमारा सेशन खत्म हुआ तो खत्म होने वाला, तो उमर अकमल ना, दोपहर का वक्त था, धूप थी, तो वो वहां पे सीट पे बैठ गया आके। तो उमर गुल आए, बॉलिंग कोच कोयटा के, उन्होंने बोला कि यार अकमल यार जाके जरा फील्डिंग कर ले। तो उमर वो ना ऐसे रिलैक्स बैठ के, ठीक है गुल भाई देख लेता हूँ, अभी कर ली फील्डिंग मैंने। अच्छा, उसने यूं देखा उमर गुल ने, और ना वो चले गए। अगले दिन उमर अकमल ड्रॉप। अच्छा, फिर कैस अहमद जो है लेग स्पिनर थे अफगानिस्तान के, तो वो हम लोग नेट में बॉलिंग कर रहे थे, तो कैस ने ना जाके बैट उठाया और वो ऐसे ही अंदर चले गया, बैट्समैन जब बाहर आने के बाद। तो मैं बॉल कर रहा था, 3-4 और बॉलर ऐसे स्पिनर तब बॉल कर रहे थे, तो उमर गुल ने बोला कि यार ये आप तो कैस, आप पैड पहनो, आपको कल मैच खेलना, बॉल लग जाएगा। उसने पश्तो में कुछ बोला, वो उसको इतनी बात बुरी लगी, अगले दिन कैसे अहमद भी ड्रॉप। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इन लोगों की अपने ईगो ही नहीं खत्म होते। अच्छा, मैं उमर गुल से मैंने जाके वैसे जनरली में बोलेंगे पूछा, ऐसे ही जाहिर है कि पाकिस्तान के लेजेंड है यार, अब मैं 10 दिन साथ हूँ, तो आई वांटेड कि मैं कुछ डिस्कशन करूं, पूछूं कोई बात। तो ही डज नॉट रिस्पॉन्ड, वो आपसे बस हल्की फुल्की 2-4 जवाब आपको दे देगा, वो अपनी ईगो से नहीं बाहर आते। प्रॉब्लम ये इन लोगों का। सही बात है, ये तो बड़ा, और यही मैं सब 6 बड़े प्लेयर मसले हैं यार। अफगानिस्तान के, पख्तून के 6 अफगानी प्लेयर टीम में कोयटा में भर्ती थे। नवीन उल हक, कैस अहमद, पता नहीं कौन गुरबाज था, और पता नहीं कोई 5-6 प्लेयर पूरी अफगानिस्तान की साइड भर्ती, क्या कहते हैं, कोयटा के अंदर 2-2.5 साल पहले। तो बड़े डिफरेंट है जी। खाली जो हम कर रहे थे, देख रहे थे टीवी पे, ये नहीं है, पीछे कहानियां बिल्कुल जी, सही कहा आपने। चले तो मिल कौन रहे हमें नए प्लेयर। अब साहबजादा फरहान पे बात करते हैं पहले के, आ रहे हैं वो पाकिस्तान टीम में आपके ख्याल से, और क्या सक्सेसफुल रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान टीम में तो आए, वो रिसेंटली थे। प्रॉब्लम क्या है कि नंबर, मैंने आपको जो इनिशियली बात स्टार्ट की तो इस नंबर पे मौका मिले। अब वो ओपनर है, वो ओपनर में डोमेस्टिक में रन कर रहे हैं, उन्होंने नेशनल T20 में 300 किए, पीएसएल में 100 किया। अब एक चीज है कि वो शॉर्ट बॉल पे वो अभी भी वो भी आउट होना शुरू हो गए, जबकि वो पहले नहीं हम देख रहे थे। तो थोड़ा सा उनको उस पर वर्क करना चाहिए, मगर एट द मोमेंट डोमेस्टिक प्लेयर्स में उससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है आपके पास। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको आप उसका स्पॉट दें। प्रॉब्लम नहीं है, ओपनर आपका साइम भी है, फखर भी है, साहिबजादा फरहान भी है, बाबर भाई भी ओपन करना चाहते हैं। अब हर कोई तो ओपनर, अच्छा मैं आपको बताऊं सच्ची में, ओपन सबसे मुश्किल स्लॉट है।
क्योंकि बॉल जितना सीम स्विंग ओपन होता है ना, ओपनर के लिए होता है, किसी के लिए भी नहीं होता। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हर कोई ओपन क्यों करना चाहता है। मगर अगर आप 3 ओपनर भी रखते हैं, आप साइम, फखर और फरहान, इन 3 को ओपनर रखें। वन डाउन के लिए आपके पास बाबर है, फिर सलमान आ गया आपके पास आपका सॉरी मोहम्मद रिजवान है। बाबर आपके ख्याल से वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है? देखिए जिस तरह आपकी साइड स्ट्रगल करी, अब हसन नवाज कोई टैलेंट था, आप मुझे बताएं। नहीं, हसन नवाज को तो हम गलत लेकर के आए थे, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, दैट वाज टू अर्ली। लेकिन आपके पास इस वक्त हारिस भी है ना, हारिस है, सलमान अली आगा है, जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। जी, हारिस बेतहाशा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन अक्सर वो थोड़े बहुत रन बना के देता है वो आपको। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो हारिस भी वापस आ जाएंगे, उनकी लाइकिंग भी है, खाली परफॉर्मेंस नहीं होती आपकी ना, बोर्ड में लाइकिंग होनी चाहिए। जिस तरह वो पाकिस्तान चाइन के कैप्टन बने हैं, एक दफा नहीं बने, उससे पहले वो डोमेस्टिक के अंदर भी अपनी टीम कप्तान बन जाते हैं कुछ किए बगैर। फॉर्म तो अब उनकी है ये वापस रिसेंटली कुछ महीनों से, मगर वो सारी क्रिकेट उनको मिल रही है, जबकि फर्स्ट क्लास के मैचेस भी इतने नहीं खेले। तो हारिस भी आपके पूल ऑफ प्लेयर्स में होंगे। सच बताऊं आपको तो मेरे ख्याल से इस पीएसएल के बाद आपके पास 8-9 बैट्समैन तो हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है कि कौन जिम्मेदारी लेके खेलता है नहीं खेलता, मगर आपके पास 9 बैट्समैन आइडेंटिफाइड, जिसमें पावर हिटर भी है आपके पास, ठीक है। सलमान आपका अच्छी फॉर्म में, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपके पास 3 ओपनर आ गए, फरहान, साइम और फखर। बाबर आ गए, रिजवान हाईएस्ट रन स्कोरर है पीएसएल के इस वक्त, तो वो आपके पास 6 आपके पास जी हो गए। फिर आपके पास ऑलराउंडर्स में कौन है, शादाब तो फेवरेट है इन सबके। खुशदिल है आपके पास, और खुशदिल है, खुशदिल आपके पास है। खुशदिल भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है, उसने कराची के लिए गुड बॉलिंग वेल एज वेल, और बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। आपने एलिमिनेट करना है उस्मान खान को, आपने एलिमिनेट करना है। उस्मान खान की मैं आपसे बताऊं, मैं उस दिन मैच देख रहा था, और उसका भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नदीम जावेद, ठीक है ना। उस्मान खान का, उस्मान वैसे सीए डिस्ट्रिक्ट कराची में बहुत खेले। उस्मान का सबसे बड़ा इशू क्या है, अब आप ये नोट कीजिएगा अगर आपने नहीं किया, उस्मान जब पुल मारते हैं उनकी जो एल्बो है वो बंद होती है, एक्सटेंशन नहीं है हाथ की। वो बॉल तो अपनी तरफ आने देते हैं, वो बंद हाथ से पुल मारते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पुल शॉट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहती, जहां और उनके मिस टाइम पुल शॉट सबसे ज्यादा होते हैं। पुल शॉट की सब, आप फ्रंट फुट से पुल शॉट मारे या बैक फुट से मारे, टेक्निकली बैट्समैन फ्रंट फुट पे आर्म्स एक्सटेंडेड होने चाहिए, तो आपका पूरा फ्लो बनता है। उस्मान खान की आप पुरानी इनिंग्स देख लीजिएगा या डिसमिल देख लीजिएगा, आपको मेजोरिटी दिखेगा कि उनका पुल शॉट पे उनका हाथ बंद होता है, वो बॉडी क्लोज करके करते हैं, इसलिए वो आउट होते हैं। और जब तक वो अपनी मिस्टेक सॉल्व नहीं करेंगे वो आउट होते रहेंगे इसी तरह। हमारा ये आपस का एक जोक है कि उस्मान खान से अगलीस्ट प्लेयर टू वॉच जो है ना, तो हमने आज तक नहीं देखा। नहीं है, मैं आपको बताऊं, ही यूज्ड टू बी इफेक्टिव जब पहले खेलते। प्रॉब्लम क्या है जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, आप जब टीम के नेट्स होते हैं आप बाउंसर नहीं कर सकते। हमारे पीआईए के नेट में भी यही होता था, ठीक है, फास्ट बॉलर से बाउंसर नहीं करने देते थे, बिकॉज बैट्समैन को होता था हम इंजर्ड हो जाएंगे। जब फास्ट बॉलर बाउंसर नहीं करेगा, उनकी बाउंसर पक्की नहीं होगी, यॉकर नहीं करते थे कि बल्ले टूट जाएंगे हमारे, ठीक है, तो वो यॉकर नहीं करने देते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि बैट्समैन नेट में तो बच जाता है, ठीक है, मगर मैच में कैसे बचेगा भाई, जब आप, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है एजुकेशन, मैंने से कहा ना इंपॉर्टेंट क्यों, एजुकेशन इंपॉर्टेंट फार साइटेडनेस के लिए। आप अपने आप को प्लान और प्रेप क्या करते हैं, मैं आपको यूनुस खान की एग्जांपल दूं। स्टील मिल का ग्राउंड है कराची में, ठीक है, उसके पीछे एक झील है जहां पे ना, तो वहां पे यूनुस खान उसी एरिया में रहते हैं। तो एक दिन क्लब का मैच हो रहा था सुबह के, यूनुस भाई आए, उन्होंने सब उठे, सबने सलाम वलाम किया, यूनुस खान पीछे गए, वही ग्राउंड से ही गेट लगा हुआ, गए पीछे झील की तरफ, सुबह 9 बजे चले गए ना वहां पे। अच्छा 1 बजे ब्रेक हुई, अपने कहा जी यूनुस भाई नहीं आए, हमने जाके देखा तो वो झील में ना बैठे हुए और फिशिंग कर रहे हैं। खैर जी कोई नहीं, वहीं से लड़के वापस आ गए, शाम 5 बज गई, मैच खत्म हो गए, देखा यूनुस भाई अभी भी नहीं है, वहीं बैठे हुए। खैर लड़के चले गए, उन्होंने कहा यूनुस भाई आप सुबह 9 बजे से अभी रात शाम के 5 बज गए, आप जो है आप अभी तक नहीं बैठे। तो कुछ कहने लगे, मैं वो जो अपना रॉड होती है ना, जिससे फिशिंग रॉड जो होती है, वो डाल के मैं इंतजार में हूँ कि मछली मेरे उसमें आ जाए। 8 घंटे हो गए, 9 घंटे, तो अभी तक नहीं आई। तो कहने लगे आप
कहने लगे ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ही झटका आएगा जब वो पकड़ी जाएगी और उस वक्त मुझे अलर्ट होना है कि मैं उसको बाहर फिश को पकड़ लूं। अगर मैं यहाँ 7-8 घंटे प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो वहां यही कॉन्सेंट्रेशन में क्रिकेट में चाहिए। एक बॉल मैंने खाली चेस कर दिया तो मेरी इनिंग पूरे दिन की खत्म हो जाएगी। अब आप देखें उनकी फार साइडेडनेस देखें, मछली पकड़ने का उसको शौक है पाकिस्तान में, मगर वो अपने आप को मेंटली ट्रेन कर रहे हैं। यूनुस खान ग्राउंड में आते हैं, जो पेविलियन के अंदर अपने ड्रेसिंग रूम में, वो उनके लिए मशहूर था, उनके साथ छोटा सा झाड़ू होता था, वो अपना कॉर्नर जो था उसको झाड़ू देते थे, नीचे सफाई अब साफ करते थे, खाली अपने उसके लिए कि ये मेरी जगह है अगले 5 दिन के लिए टेस्ट मैच में या अगले 4 रोज के लिए उसके लिए कॉर्नर बनाते थे, अपने कपड़े वहां हैंग करते थे अपना। वो 4 दिन तक यूनुस भाई कॉर्नर को नहीं जा सकता। तो इनकी मेंटल प्रेप होती है ये सही बात है। तो बस तरह की चीजें हैं जी, बहुत माइन्यूट चीजें हैं, मगर क्रिकेट बिल्कुल एग्जैक्टली वो अब पता नहीं मुझसे सुनने में गलती हुई या आपने बोला, डिड यू आल्सो काउंट रिजवान इन द पाकिस्तान प्लेइंग 11? He's the captain, you can't drop. He's not the captain of the team. कैप्टन तो सलमान है ना, सलमान T20 सॉरी, हाँ जी, मगर देखें रिजवान PSL का हाईएस्ट रन स्कोरर है, तो आप कैसे उसको ड्रॉप करेंगे यार? लेकिन ऐसा हाईएस्ट रन स्कोर होने क्या फायदा कि आपकी टीम तो मुस्तकिल हार रही है। तो इसका मतलब ये है कि he is a good performer but he is not a good captain. This signifies that. नहीं, लेकिन आप देख लें, तो रिजवान अच्छा था हमेशा से, मुल्तान का तो बेस्ट रिकॉर्ड है मुल्तान का, लेकिन जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहे हैं, उस किस्म की बैटिंग अब T20 बैटिंग। I personally feel जब से पाकिस्तान के कप्तान बने ना, उनकी कैप्टनसी स्किल्स जो है वो डिटेरियोरेट हो गई। सही बात है, बिल्कुल 100% फैक्ट है जी। तो मैं बड़ा खुश था एक लिहाज से। मुझे वैसे रिजवान के साथ मेरे दूसरा कुछ प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि रिजवान क्योंकि रिलीजन के पीछे इतना जाते हैं, तो वो कहीं टीम के सेंटिमेंट्स उस हिसाब से चेंज ना करना शुरू कर दे। अदरवाइज एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि रिजवान से बेहतर और कोई नहीं था पाकिस्तान में, जो कि मैं उसको PSL में देख करके मेरी असेसमेंट थी। लेकिन पाकिस्तान में कैप्टन बनके तो उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। एक्चुअली बताऊं मैं, बिहाइंड डोर्स कुछ चीजें होती हैं जो हमको पता नहीं होती, और रिजवान के उसमें ना पाकिस्तान टीम में तो हो सकता है, मगर ये डोमेस्टिक यहाँ पे इन्होंने क्यों PSL में ये हो रहा है, उसकी रीजंस कुछ और हो सकते हैं। इन्होंने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया, अपना पूरा विनिंग स्क्वाड हटा दिया ये लास्ट टाइम। तो ये ऐसा कौन करता है, मुझे बात समझ नहीं आ रही है। आपने 5 मेन प्लेयर्स अपने मोहम्मद अली हटा दिए और बाकी कितने जो नाम इनके साथ लास्ट ईयर लगे हुए थे, तो इन्होंने अपने वो प्लेयर्स हटा दिए, वो प्लेयर्स दूसरी टीम को आगे परफॉर्म करके दे रहे हैं। फुजदिल ने कराची को उठा दिया है, लोअर मिडिल ऑर्डर फुजदिल, ठीक है ना, तो इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। और मुझे लगता है रिजवान का जब से डाउनफॉल है, जब से आपको याद है PSL में पाकिस्तान टीम में थे, इन्होंने कहा था कि अगर नीयत खराब होगी अल्लाह उसका सिला खुद देगा, इस तरह कुछ उन्होंने याद होगा कोच कहा था। तो उसके बाद से जो पाकिस्तान हारना शुरू हुआ है, क्योंकि नीयतें तो ज्यादा गंदी है, हर कोई एक दूसरे की काट में लग रहा था। ऐसा नहीं है, क्रिकेट के अंदर तो होती है, मेजोरिटी दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब से ये सब जलीली हो रहे हैं और इतने हो गए कि अब लोग देखना भी आना चाहते हैं। ये तो शुरू में हम इस पे बात कर रहे थे कि जो लोगों का एक इंटरेस्ट नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है इस PSL में क्योंकि पाकिस्तान की टीम बेतहाशा खराब खेलती हुई आ रही थी। और जो आपने भी बोला था शुरू में कि भाई हारने से कोई ताल्लुक नहीं है, हम लिटरली खराब क्रिकेट खेल रहे थे, कोई फाइटिंग आपको नजर ही नहीं आ रही, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं, बड़ा मुश्किल से बनेगा। और उसके बाद आपने PSL भी ऐसा दिया हमें कि जिसमें कि कोई ढंग का गेम भी नजर नहीं आ रहा, तो हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड? एग्जैक्टली मैं तो आपको यकीन करें, मैं पिछले 9 सीजन से PSL के शुरू होने की दुआ करता था कि PSL स्टार्ट हो तो कुछ मजा, और अब तो मैं दुआ कर रहा हूँ ये खत्म हो भाई, जान छूटे। ऑनेस्टली इट्स टू मच, इट्स सो बोरिंग। मैं तो खैर अपने शोज के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि भैया खत्म हो गई, कोई ढंग की क्रिकेट शुरू हो तो हमको शो करें, क्योंकि PSL में तो शो करने को हमें कुछ मिल नहीं रहा। मैं वीलॉग्स बनाता हूँ, मैं वीलॉग नहीं बना रहा पूरा मेरा दिल नहीं करता क्या इनके ऊपर बात की जाए। अच्छा, एक अगर आप चीज देखें जो मैं नोट कर रहा था कि एक फ्रेंचाइजेस की सिलेक्शन में भी बड़ा कुछ मामला अजीब है। अब कोयटा जो है साउथ शकील से ओपन करा रहे T20 के अंदर। साउथ शकील ने पाकिस्तान के लिए अभी न्यूजीलैंड के मैच से पहले तक
आज तक ओपन नहीं किया। और सऊद शकील इज नॉट अ T20 कैप्टन। इन अ वन ऑफ मैच ही माइट स्कोर एट 130 140, ठीक है, मगर ही इज अ वॉकिंग विकेट। वो 70% आउट जो होते हैं पुल शॉट के ऊपर होते हैं और मीडियम पेस पुल शॉट के ऊपर। तो एक बॉलर, एक प्लेयर, आपको याद है न्यूजीलैंड अभी ट्राई नेशन सीरीज में आया हुआ था, तो मैं वो लाइव मैच देखने गया था। तो सऊद शकील को इन्होंने ओपन भेज दिया जब उन्होंने 200 समथिंग किए थे, जिसमें फखर जमान इंजर्ड थे प्ले मैच के अंदर। तो उनको पता ही नहीं चल रहा था वो बॉल आ कहाँ रहा है, और वो थर्ड मैन पे कैच हो गया, बॉडी इधर हाथ इधर यू मारते हुए निकल गए। तो मुझे समझ नहीं आता फ्रेंचाइजेस जो ये सिलेक्शन करती हैं फिर वो बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं। अब 2 साल पहले कोयटा ने पूरा सीजन बिठाया है सऊद शकील को बाहर, 2-3 सीजन पहले, ठीक 2 है, साल पहले नहीं, सऊद शकील शुरू से जब से खेल रहे शुरू थे से वो बाहर मुस्तकिल ही बाहर थे, वो बाहर बेंच बैठे पे थे, ही थे। उन्होंने पिछला सीजन पहली दफा खेला था। राइट। या तो अब सरफराज को हटा के उन्होंने सऊद को कप्तान भी बनाया और कप्तान बना के ओपनर भी बना दिया। रिगार्डलेस कोयटा मैच जीत रही है हार रही है वो एक अलग बात है, मगर एक लॉजिकली वो बंदा पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलता है तो अपनी फ्रेंचाइज से ओपन क्यों करा, उसने मैं कितने छक्के यहाँ मार पे दिए पावर प्ले में। काउंटर मैं सिर्फ इससे करूंगा कि सऊद शकील जो है ना, मैं उसको ये नहीं देखता हूँ कि वो कोई पाकिस्तान टीम के लिए T20 का प्रोस्पेक्ट है, ही इज नॉट। लेकिन सऊद शकील ने पिछला पूरा सीजन भी जो है ना एज अ ओपनर खेला था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और वो राइट, कैप्टन नहीं था उस वक्त। और मुझे राइट, लगता है कि सऊद शकील बड़े अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में जाकर के कुछ रन बनाते हैं, पावर प्ले में ही आउट हो जाता है, ही डजंट वेस्ट एनी बॉल्स। तो वो एक्सपेरिमेंट ठीक है, फ्रेंचाइज की हद तक मुझे लगता है कि सही। और और रायली रूसो वाज नॉट अ गुड कैप्टन, उनको एक लोकल कैप्टन चाहिए था। अगर आप कोयटा का स्क्वाड देखें तो ही सीम्स टू बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर इट। ये बात बिल्कुल अलग है कि ठीक है कि वो T20 के बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो अपनी यूटिलिटी अगर कहीं पे दिखा सकता है तो एज अ ओपनर ड्यूरिंग द सर्कल ही दिखा सकता है वो। अच्छा एक तो बात आई हैव बताएं, नो व्हाट डू प्रॉब्लम यू विद दैट। थिंक मोहम्मद आमिर को कप्तान बनाना चाहिए था, ये बंस कैंडिडेट हो ना सकते थे आई डोंट थिंक मतलब, सो कि आमिर की मेंटालिटी ऐसी है कि उसको या कैप्टन बनाया। आमिर है you don't think so कि दैट आमिर इज माय, मैं अगर आई आप एग्री आई he's never एग्री करीब से he's देखा never है तो captained a team, he's never captained a side, so I don't know, it's या just a question that prompted, you know, that just came in. जितना मैं तो आमिर को पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैं तो उसको डिफरेंट जगहों पे मैचेस में ही देख रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आमिर जो है ना ही हैज द टेम्परामेंट टू बी अ कैप्टन। Right, anyway, पर I think ये सर पर कोयटा का क्या है कि उनका जो अपना क्लब है ना पाकिस्तान सीसी, ये उसी के प्लेयर्स को प्रमोट हाँ, करते हैं और ये उन्हीं प्लेयर्स में से ही यू नो ऊपर लाते हैं। वो खाली उसके काफी चीजें उनमें इन्वॉल्व है, उसकी रीजनिंग काफी है। बाहर उनके एक मैनेजर बैठे हुए हैं, वही क्रिकेट चला रहे हैं पूरे साल, वहीं से वही प्लेयर्स लाते हैं, तो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। अगर वहां से वो टीम में प्लेयर्स नहीं लाएंगे तो वहां टीम को जो फंड मिलता है वो फंड कम हो जाएगा, यू नो। तो वो एक बड़ी साइंस है, यू नो, टू प्रूव योरसेल्फ कि यार मैं जो क्रिकेट चला रहा हूँ पूरे साल चलाता हूँ तो उससे मैं अपनी फ्रेंचाइज को 2-3 प्लेयर दे देता हूँ। चलें, लेट्स रैप अप द शो ये। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि शो को कुछ पॉपुलैरिटी मिले। अगले शो लेकर के जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।